नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूं पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बीज का। इससे पहले वीडियो आपको देखने को मिला होगा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बीज का रहा है, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लेंगे। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये जो हनी बी होता है एक विशेष प्रकार का कीट होता है आर्थ्रोपोडा संघ का, जो कि सोशल इंसेक्ट के नाम से जाना गया है। ऐसे एक सामाजिक कीट है, याद रखेंगे। क्या है ये एक सामाजिक कीट है, ठीक है। सामाजिक कीट कहने का मतलब ये हमेशा 30 से 50 हज़ार के समूह में आपको मिलेगा। 30 के 50 हज़ार समूह में मिलेगा, जिसमें से 3 प्रकार की आपको कीट देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। कौन कौन से कीट देखने को मिलेंगे? एक होंगी क्वीन, उसमें इसको आप सरदार भी कह सकते हैं, इनके राजा भी कह सकते हैं, इनके रानी भी कह सकते हैं, इनके मदर भी कह सकते हैं, ठीक है। लगभग 150 to 200 के लगभग इसमें मिलेंगे आपको ड्रोन। और बाकी जितने बचेंगे 30-50 हज़ार में से, 30 से 50 हज़ार के बीच में से लाखों की संख्या में भी होते हैं, याद रखना। कभी कभी इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा मेंबर्स लेके चलते हैं, लाखों की संख्या में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी जो बचता है वो कहलाता है वर्कर। क्या कहलाता है? वर्कर्स कहलाते हैं। देखिए, अब देखिए, एक कीट है हनी बी, उसमें ये 3 प्रकार की चीज़ें हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक है क्वीन, दूसरा है ड्रोन और तीसरा हो गई वर्कर, ठीक है। तो 3 समूह में पाए जाने के कारण, मतलब 3 प्रकार के रूप में पाए जाने के कारण इसको हम लोग बहुरूपकता के नाम से जानते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। मतलब जीव एक है लेकिन उसके 3 रूप हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बी कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की न्यू अपडेट आपको नई वीडियो मिल सके, मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपकता हनी बीज में देखने को मिलती है। अब सामाजिक कीट, सामाजिक प्राणी के रूप में रहती है, ठीक है, ठीक है। एक छत्ते में, एक पूरे छत्ते में जो मधुमक्खी का जो छाता रहता है, जो वैक्स से बना हुआ रहता है, उसमें एक ही क्वीन रहेंगी, ठीक है। 150 से 200 ड्रोन रहेंगे, और बाकी जितना बचेगा उस हज़ारों लाखों की संख्या में वो उसमें से वर्कर रहेंगे बाकी, ठीक है। तो मैं पहले चर्चा करता हूँ इसमें क्वीन के बारे में। अब समझ गए होंगे बहुरूपकता, कौन कौन सी बहुरूपकता आपको देखने को मिल रही है। एक बहुरूपकता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक रूप है इसका जिसको हम लोग कहते हैं क्वीन, ठीक है। दूसरा इसका है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रोन, और तीसरा है वर्कर्स, ठीक है। तीनों का इमेज मैं यहाँ पर वीडियो में डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस इमेज को मैंने क्रोम ब्राउज़र से नेट के थ्रू डाउनलोड किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण मेरा ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा और बेहतर बन रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं हम लोग क्वीन के बारे में। क्वीन क्या है? एक छत्ते में जो सरदार होता है, एक छत्ते का जो राजा होता है, जो रानी होती है, जो मदर की भूमिका में रहती है, वो कहलाएगी क्वीन यहाँ पर, ठीक है। तो पूरे ग्रुप में, पूरी संख्या में क्या मिलेंगे? एक क्वीन मिलेंगी एक छत्ते में आपको, ठीक है, जो आकार में सभी सदस्यों से बड़ी होती है, ठीक है। बिगेस्ट मेंबर होती है। कैसी मेंबर होती है? बिगेस्ट मेंबर होती है। ये एक इमेज में डिस्प्ले कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं क्वीन कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बिगेस्ट मेंबर होती है। शेप और साइज़ की बारे में बात करें, शेप एंड साइज़ की बात करते हैं, तो ये लगभग 15 से 20 मिलीमीटर के लगभग इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसमें जो लेग्स पाए जाएंगे, लेग्स एंड जो विंग्स होगी, ये स्मॉल साइज़ के होंगे। कैसे साइज़ के होंगे? स्मॉल साइज़ के होंगे, याद रखना। इनके जो ब्रेन होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, मतलब टांगे और पंख छोटे हैं, और एब्डोमेन रीजन जो होता है, एब्डोमेन वाला हिस्सा, वो स्तूलित होते हैं, फूली आकार में आपको दिखाई देगा, स्तूलित मोटे दिखाई देंगे आपको। इनका जो ब्रेन होगा ये अल्प अविकसित प्रकार के दिखाई देगा, ठीक है। पूरी तरह से डेवलप नहीं रहेगा, अविकसित प्रकार के रहेगा, इमैच्योर कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से विकसित रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप्ड रहता है, ठीक है। इनके बॉडी में मुख और डंक प्रेजेंट होते हैं, माउथ एंड स्टिंग आर प्रेजेंट, ठीक है। ये माउथ और ये स्टिंग मतलब डंक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो वैक्स ग्लैंड होना चाहिए
वैक्स ग्लैंड ये अपसेंट रहती हैं, वैक्स ग्लैंड इसमें अपसेंट रहती है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्लियर है। रानी का जन्म एक फर्टिलाइज्ड एग से होता है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। जो क्वीन होती है इसका फॉर्मेशन, क्वीन की उत्पत्ति, क्वीन का जन्म कह सकते हैं आप लोग, ये फर्टिलाइज्ड एग से होती है, फर्टिलाइज्ड एग से इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब निषेचित अंडे से इसकी उत्पत्ति होती है। निषेचित अंडे से जो उत्पत्ति होती है, पहले ये ऐसे करता हूँ मैं इसको, ये लार्वा के कंडीशन में रहता है, लार्वा के कंडीशन में रहता है। इस लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है, मतलब उस अंडे को, फर्टिलाइज्ड एग को या लार्वा को ऐसा कहेंगे, रॉयल जेली खिलाई जाती है। रॉयल जेली मतलब आप ये समझ सकते हैं कि राजमधु खिलाई जाती है। राजमधु खिलाने के कारण ये आकार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा अच्छे से विकसित हो जाती है। क्लियर है। जो बाद में आगे चलकर पूरे छत्ते का स्वामिनी बन जाती है। क्लियर है। एक विशेष प्रकार का हनी होती है, इसके लार्वा को, इसके अंडे को खिलाई जाती है। समझ में आ गया। क्लियर है। रानी का मुख्य कार्य होता है प्रजनन का कार्य करता है। फंक्शन में अगर आप जाएंगे, इसका मुख्य कार्य क्या है, रिप्रोडक्शन का कार्य होता है, प्रजनन का कार्य करता है। ठीक है। ये मधु इकट्ठा नहीं कर सकती, मोम का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, आपको पता होना चाहिए, मतलब वैक्स नहीं बना सकती, और मधु को कलेक्ट करने का काम भी नहीं कर सकती है। ये अपने जीवन में पंखों को केवल एक ही समय यूज़ करता है, जिस समय उनको मैथुनी उड़ान करना हो तब। ठीक है ना, मतलब जिस समय उनको नप्टियल फ्लाइट करना हो, मैथुनी उड़ान करना हो, उसी दौरान ये अपने फिन्स या अपने विंग्स का उपयोग करती है। ठीक है। एक ही बार उड़ने के लिए प्रयोग करती है। समझ में आ गया। ये प्रतिदिन लगभग 2000 या इससे अधिक भी अंडे दे सकती है, याद रखना। ठीक है ना। प्रतिदिन कितने अंडे दे सकती है, लगभग 2000 एग दे सकती है। ये रिप्रोडक्शन, आफ्टर द रिप्रोडक्शन ये लगभग पर डे 2000 एग पर डे दे सकती है। इस प्रकार इसका जो जीवन काल है कई वर्षों तक चलता है, लगभग 5 ईयर तक। 5 ईयर तक में ये अप्रॉक्स पूरे संपूर्ण जीवन काल में लगभग 15 लाख अंडे दे सकती है, देने में ये सक्षम होती है क्वीन। ठीक है। आप इमेज भी देख सकते हैं। ये होगा क्वीन का डिस्क्रिप्शन। जो पूछा जाता है, अक्सर ये एग के बारे में पूछा जाता है, किससे इसका निर्माण होता है, क्या इसमें वैक्स ग्लैंड होता है, क्या इसमें डंक होता है, क्या वैक्स बना सकती है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो उसका पूरा वर्णन मैंने कर दिया है। अब बात करते हैं ड्रोन का। ड्रोन देख सकते हैं आप इमेज में, ड्रोन कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सामाजिक प्राणी है, 30 से 50 हज़ार या लाखों के समूह में भी अगर दिखता है तो उसमें सिर्फ 150 से 200, कुछ और बढ़ सकता है, 300 तक हो सकता है, 400 तक हो सकता है। ठीक है। उतनी मात्रा में यहाँ पर संख्या में आपको ड्रोन देखने को मिलेगा। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 30 से 50 हज़ार के बीच में लगभग 150 से 200 ड्रोन आपको देखने को मिलेंगे। शेप और साइज़ की बात करें तो इससे छोटा होगा, मतलब शेप और साइज़ में जाए तो 15 to 18 मिलीमीटर के लगभग इसकी लेंथ हो सकती है, इसकी लंबाई हो सकती है। ठीक है। ये रानी से छोटे होते हैं, याद रखने। शरीर जो होता है इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, गड्ढा हुआ होगा और ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा गठा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या कहते हैं कि वैक्स ग्लैंड है, मोम ग्रंथियाँ हैं, और पोलन एपरेटस और डंक है वो एब्सेंट होते हैं। क्या क्या एब्सेंट होते हैं, वैक्स ग्लैंड, पोलन एपरेटस और स्टिंग, डंक, ये तीनों एब्सेंट होते हैं। क्लियर है। इसमें जो आई है वो काफ़ी क्लियर दिखाई देगा आपको, आई काफ़ी क्लियर होगा। मैंडिबल इसके जो होंगे काफ़ी स्मॉल साइज़ के होंगे, मैंडिबल स्मॉल साइज़ के देखने को मिलेंगे। नुकीले होते हैं ये रानी जो हनी बी रहती है, क्वीन हनी बी जो रहती है, उसके द्वारा दिए हुए अनफर्टिलाइज्ड एग से इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब ड्रोन का फॉर्मेशन है, ड्रोन का जन्म अगर किसी से होता है वो होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग से इसका जन्म होता है, याद रखेंगे। अनिषेचित अंडा से होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग से उसका फॉर्मेशन हो तो वह क्रिया कहलाती है पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन कहते हैं इसको। ठीक है ना। अनिषेक जनन के प्रक्रिया के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है या इसकी ओरिजिन होती, उत्पत्ति होती है। इसका मेन फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो मेन फंक्शन यही है कि ये क्वीन के साथ में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को संपन्न करती है। रिप्रोडक्शन
की प्रक्रिया को संपन्न करती है, याद रखेंगे। मतलब मैथुन की क्रिया को ये संपन्न करती है। ये भी मधु न तो मधु एकत्रित कर सकती है, न ही मोम बना सकती है। ठीक है, याद रखना। मतलब ये और क्या कहना चाहिए, नेक्टर कलेक्टिंग का काम नहीं कर सकती है, नेक्टर कलेक्टिंग का काम नहीं कर सकती, याद रखना। एब्सेंट रहता है इसमें, इनकी जो फंक्शन है ये नहीं कर पाएंगी। शुरू में बता दिएगा वेक्सक्लेयर नहीं, मतलब वेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। इसमें स्टिंग या डंक नहीं होता। पोलैंड अपरेटस परागकण के लिए जो उपकरण है वो इसमें एब्सेंट रहते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग से इसका निर्माण होता है। पार्थेनोजेनेसिस इस प्रक्रिया का नाम है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट थर्ड इमेज देख सकते हैं आप वर्कर का। आपको मैंने एक इमेज शो कर रहा है। ये सारे इमेज जो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी इमेज मैंने क्रोम से डाउनलोड किया हुआ है। कुछ pixar.com का भी है, तो उनको धन्यवाद देता हूँ इस इमेज के लिए, जिसके कारण मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी शार्प हो रहा है। थैंक यू सो मच। वर्कर की बात करते हैं। वर्कर या श्रमिक मक्षिका कहते हैं इसको हिंदी में। इसको नर मक्षिका, इसको रानी कहेंगे। ये श्रमिक मक्षिका जो होता है समाज की महत्वपूर्ण स्टरलाइट फीमेल्स होती हैं। ये कैसे होती हैं? स्टरलाइट फीमेल, मतलब बंध्य होती है, जनन करने में सक्षम नहीं होती, लेकिन होती है फीमेल होती है, याद रखना। कैसे होती है? फीमेल होती है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये आकार में काफ़ी छोटे स्मॉल साइज़ की होती है। आकार में काफ़ी स्मॉल साइज़ की देखने को मिलेंगी, आकार में छोटी होंगी। ठीक है, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मादा के द्वारा जो फर्टिलाइज्ड एग दिया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग जो दिया जाता है, उससे वर्कर की उत्पत्ति होती है। वर्कर्स बनते हैं उन अंडों से। ठीक है, शरीर का कुछ भाग इसका जो होता है ब्राउन या ग्रे कह सकते हैं आप लोग। ब्राउन और ग्रे हो सकता है, भूरा हो सकता है। घने रोम जैसी संरचना से ढका हुआ रहता है, मतलब हैरी होता है बॉडी। घने रोम जैसी संरचना से ये ढका हुआ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इसके सिर की बात करें तो पूरे शरीर की बात करें तो हेड, सिर और थोरैक्स वक्ष, और लास्ट में एब्डोमेन उदर में बटा होता है। ये 3 हिस्सों में ये बटा हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है? इनकी संख्या एक छाते में लगभग 90% होती है। 90% के समूह में ये रह सकते हैं और 90% मेंबर इसी के रहते हैं, याद रखेंगे। 90% मेंबर वर्कर के ही रहते हैं पूरे समूह में। उधर के अंतिम खंड में एब्डोमेन सेक्शन में लास्ट में स्टिंग प्रेजेंट होता है। स्टिंग प्रेजेंट इन बॉडी कौन से रीजन में? एब्डोमेन सेक्शन में मिलेगा। उधर जो इसका वेंट्रल सरफेस होगा, उधर का वेंट्रल सरफेस ऑफ एब्डोमेन, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। क्लियर है? मोम ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती है। साधारणतः अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो इसकी अवधि लगभग, इसके जीवन काल लगभग 2 मंथ के लगभग रहती है, 2 मास के लगभग रहती है। और श्रमिक मक्षिकाओं को इनके कार्यों के आधार पर हम कुछ कंटेंट में इसको बांटते हैं। मतलब जो वर्कर्स होती हैं, इनके कार्यों के आधार पर इनको कुछ समूह या इनको कुछ ग्रुप में बांट दिया गया है। वो क्या क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक होती है जो देखरेख का काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं देखभाल करने का काम करती है। लार्वा और रानी मक्खी की देखभाल करने वाले, तो इसको बोलेंगे नर्स। लार्वा और रानी मक्खी की देखभाल करने वाला। दूसरा होता है वेंटिलेशन का काम करती है, वेंटिलेटर्स बोलते हैं, वेंटिलेटर्स के भांति काम करती है। छत्ते के आसपास मंडराती रहती है, पंखों को हिला हिलाकर छत्ते के भीतर जो समातन है वेंटिलेशन का कार्य करते रहती है। ठीक है, कुछ मक्षिकाएं जो होती है श्रमिक, ये क्लीनर्स के समान, सफाई कर्मी की समान काम करती है। क्लीनर्स के समान काम करती है, मतलब छत्ते की सफाई का कार्य करते हैं। मरी हुई मक्खियों को, लार्वा को, पीपा को छत्ते से बाहर निकालकर फेंकने का काम करती है। नेक्स्ट इसमें आता है फॉरेजन बीइंग के रूप में आता है, मतलब भोजन संग्रहकर्ता के रूप में। फॉरेजिंग बी के रूप में होता है, भोजन संग्रहकर्ता के रूप में। फूलों से जो मकरंद प्राप्त होता है उसको कलेक्ट करने का काम करती है। लगभग आपको पता होना चाहिए, अगर इनको 1 किलोग्राम अगर आपको शहद मिलता है तो उसके लिए इनको लगभग 10 लाख चक्कर लगाना पड़ता है, याद रखेंगे। 1 kg ऑफ हनी बी अगर आपको चाहिए तो उनको 10 लाख चक्कर लगाना पड़ता है, 10 लाख बार फूलों पर जाना पड़ता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, कितना फास्ट काम करता है अपने जीवन काल में देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इसमें कंट्रोलिंग बीस होता है कुछ, मतलब पूरे कार्यों का संचालन
कहना चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भांति काम करता है। कंट्रोलिंग बीस होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भांति काम करता है, नियंत्रक परिषद की भांति काम करता है, 3-4 मधुमक्खी श्रमिक समूहों की, जो सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है इनके जो सिक्योरिटी का भी काम वर्कर बहुत अच्छे से निभाते हैं। याद रखना, पूरे छत्ते की, पूरे लार्वा की, प्यूपा की और रानी मधुमक्खी की सिक्योरिटी का भार ये संभाले हुए रहते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं पर क्लोज हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।